हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कला के तत्व। ये यूनिट 2 है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस वजह से इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी अभी जल्दी आएगा। पहला क्वेश्चन, चित्रकला के कितने मुख्य तत्व एलिमेंट माने जाते हैं? A4, B5, C6, D8। जो तत्व हैं वो 6 माने जाते हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ये इनका उपयोग करके ही किसी भी चित्र की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? रूप, अंतराल, रेखा, तान। ये है रेखा का, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो रेखा कहलाती है। रेखा, जब एक बिंदु जब गति करता है तो रेखा बनती है। कला में रेखा भावों को व्यक्त करने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य रंगत कौन से हैं? इसको प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग भी बोला जाता है। लाल, नारंगी, बैंगनी। बी ऑप्शन लाल, पीला, नीला। सी ऑप्शन काला, सफ़ेद, भूरा। डी लाल, हरा, नीला। तो एक ये याद कर लीजिए, मेरी ट्रिक है ये त्रिभुज वाली। यहाँ पे लाल, पीला और नीला, ये क्या हो गए? ये तीनों मुख्य रंग हैं। इनको याद कर लीजिए, लाल, पीला, नीला ये मुख्य रंग होते हैं। उसके देखिए, प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं, इन्हीं से ही रंगों की शुरुआत होती है। जैसे कि लाल, पीला और नीला, ये तीन ही जो कलर होते हैं, इन्हीं से ही सारे रंग बनते हैं, लाल, पीला और नीला। अब आप कहेंगे कि सफ़ेद और सफ़ेद और काला भी तो कलर होता है। ये जो सफ़ेद और काला जो कलर है ये तटस्थ रंग होते हैं और लाल, पीला, नीला ये मुख्य रंग होते हैं। अब इन्हीं को मिला करके और भी कलर बनाए जाते हैं, जैसे कि आगे आपको पढ़ाएंगे। ये है लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग। ये वे रंग हैं जो किसी अन्य रंगों से मिश्रण से नहीं बनते, इन्हें शुद्ध रंगत भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा बना हुआ है, लाल, पीला और नीला, ये हो गए तुम्हारे प्राथमिक रंग। और इन सब से जो मिलके बनता है वो क्या होता है? द्वितीयक रंग कहलाता है। प्राथमिक रंग से जो मिलके बनेगा वो हो जाएगा द्वितीयक रंग। क्वेश्चन नंबर 4, रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहते हैं? जो रंग है उसको अगर गाढ़ा करना होता है तो काला मिलाया जाता है, और उसको अगर लाइट करना होता है तो वाइट मिलाया जाता है। अब इसको क्या कहा जाता है? पहला है मान, बी तान, सी सघनता, डी पोत। इसमें से होगा तान। तान इसको बोलते हैं या टोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तान, यह प्रकाश और छाया का प्रभाव है। रंग में सफ़ेद मिलाने पर टिंट और काला मिलाने पर शेड होता है। देखिए ये गहरा है, ये वाइट मिलाया गया, ये हो गया टिंट और ये हो गया शेड। वो सबको बोला जाता है तो तान बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, धरातल की बनावट को क्या कहते हैं? अंतराल, रूप, पोत, रेखा। धरातल की बनावट को बोला जाता है पोत। ऑप्शन नंबर सी सही है। पोत टेक्सचर इसको बोला जाता है। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल होते हैं। पोत उसी में से एक रूप है। कला के तत्व का पोत टेक्सचर इसको बोला जाता है। किसी भी सतह का वह गुण जिसे स्पर्श करके या देखकर पहचाना जाए, यह प्राकृतिक, अनुकृत या सृजित होते हैं। प्राकृतिक वो होते हैं जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पत्ती को छूने से
उसकी नसें हमको पता चलती हैं, पेड़ की छाल छूने से खुरदरापन होता है, ये सब प्राकृतिक हो गए। और सर्जित वो होता है जो हम मानव निर्मित होता है, जैसे कि हाथों से बनाया गया टेक्सचर। क्वेश्चन नंबर 6, द्विआयामी धरातल पर कलाकारी का कार्यक्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतराल, बी धरातल, सी कैनवास, डी चित्रभूमि। अंतराल। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतराल। स्पेस, वह शून्य क्षेत्र जहाँ कलाकार आकृति बनाता है, इसे स्पेस भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, सक्रिय और सहायक। क्वेश्चन नंबर 7, परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव का प्रमुख कार्य क्या है? रंग भरना, गहराई दिखाना, रेखा खींचना, पोत बनाना। पर्सपेक्टिव जो होता है वो कला बनाने में इसका भी महत्व होता है, और यह है गहराई दिखाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, गहराई दिखाना। समतल धरातल पर वस्तुओं की दूरी, निकटता व गहराई दिखाने में पर्सपेक्टिव विधि का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने ले लिया, ये एक गोला लग रहा है, परिपेच का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु को 3D दिखा सकते हैं। 8, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज किस प्रकार के रूप हैं? प्राकृतिक, ज्यामितीय, अमूर्त, इनमें से कोई नहीं। तो पटरी और प्रकार की सहायता से हम क्या बनाते हैं? प्राकृतिक नहीं बनाते हैं, अमूर्त भी अमूर्त, और इनमें से कोई नहीं ज्यामितीय। पटरी प्रकार से वृत्त भी बन सकता है, वर्ग भी बन सकता है, और त्रिभुज भी बन सकता है। ये सब ज्यामितीय हैं। आंसर नंबर बी ज्योमेट्री सही है। रूप, वे रूप जो गणितीय उपकरण से बनते हैं ज्यामिति कहलाते हैं। ये स्थिर और स्पष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठंडे रंग कूल कलर कौन से भाव प्रकट करते हैं? ठंडे कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप कमेंट करके बताइए। ए उत्तेजना, बी व्याकुलता, सी शांति और शीतलता, डी क्रोध। तो ठंडे रंग होते हैं वो शांति वाले होते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, तो वो हो जाएंगे शांति और शीतलता। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठंडे रंग नीले, लाल, बैंगनी ठंडे रंग माने जाते हैं। ये आँखों को सुकून देते हैं और दूरी का एहसास कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज किस प्रकार के रूप हैं? ए प्राकृतिक, बी ज्यामितीय, सी अमूर्त, डी इनमें से कोई नहीं। ये वृत्त हो गया, वर्ग, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो, ये जो है ये ज्यामितीय रूप है। ये पटरी प्रकार की सहायता से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ज्यामितीय। रूप, वे रूप जो गणितीय उपकरण से बनाए जाते हैं ज्यामिति कहलाते हैं। ये स्थिर और स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट किस लिए होते? क्योंकि जैसे कि प्रकार का है, प्रकार से हमने जितनी भी दूरी ली उतनी ही बनेगा, इससे कम और ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है। जैसे कि ये हो गए ज्यामितीय। क्वेश्चन नंबर 10, किसी रंग में काला रंग मिलाने से क्या बनता है? ए टिंट, बी शेड, सी तान, डी मान। टिंट जो होता है वाइट कलर मिलाने से टिंट प्राप्त होता है, और शेड जो होता है वो काला रंग मिलाने से होता है। डी सही उत्तर है, बी शेड। जब हम किसी शुद्ध रंग में काला रंग मिलाते हैं तो वह गहरा हो जाता है, जिसे शेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गर्म रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी, काला, सफ़ेद, बैंगनी, नीला। गर्म रंग जो है वो लाल, पीला और नारंगी है। और सबसे बड़ा जो गर्म का साधन है वो है सूरज। सूरज सबसे ज़्यादा गर्मी हमको देता है। तो क्या याद कर सकते हैं? गर्म रंग जहाँ पे हमको लिखा मिले वहाँ से हमको तुरंत याद करना है सूरज। अब सूरज किस कलर का होता है? लाल। लाल जब होता है, जब सूरज जब सनराइज होता है तो लाल कलर का होता है, बाद में पीला हो जाता है, और फिर जब सूर्यास्त होता है तो लाल नारंगी होकर के सूर्यास्त होता है। तो बस हम सूरज को याद कर लेंगे और उसका कौन सा कलर होता है? लाल, पीला और नारंगी। यही हमारे हो गए गर्म रंग। सूरज से हमको याद कर लेना है, तुरंत ये याद हो जाएगा और हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी याद पेपर में आप लोगों को। और फिर नीला हरा जो होता है वो होते हैं ठंडे रंग। काला सफ़ेद जो है वो है तटस्थ रंग, और बैंगनी नीला ये भी है ठंडे रंग।
ओके। लाल, पीला, नारंगी, ये हो गए गर्म रंग। ये रंग सूर्य और अग्नि के समान है, ताप का एहसास कराते हैं, ये निकटता और उत्साह का भाव लाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हमको निकटता और उत्साह का भाव कौन से रंग दिलाते हैं, तो आप ये लाल, पीला, नारंगी, मेरी पहली वाली क्लास देख लीजिए, उसमें रेखा के बारे में मैंने बताया है। वो ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी विश्राम और शांति, ऑप्शन सी व्याकुलता, ऑप्शन डी गति। क्षितिज रेखा जो होती है वो ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये विश्राम और शांति का प्रतीक है। आप एक मैट्रिक बता रही हूँ, इसे भी याद कर लीजिए। जैसे कि सोते हैं तो अगर सोया हुआ होगा कोई तो क्षितिज रेखा में होगा, इसे भी याद कर सकते हैं कि ये विश्राम कर रहा है, और ये शांतिपूर्वक लेटा हुआ है तो ये क्षितिज रेखा का भाव प्रकट कर रहा है। ये ट्रिक है मेरी, बस ऐसे ही। तो इसे हम याद कर सकते हैं, कोई लेटा हुआ है जो क्षितिज रेखा है, ये लेटी हुई रेखा है, और ये विश्राम और शांति का प्रतीक है। ऊंचाई जो होती है वो लंबवत रेखा जो होती है ऊंचाई प्रदान करती है, और व्याकुलता जो होती है वो कोणीय रेखा होती है। ऐसे करके जो कोणीय रेखा है ये व्याकुलता प्रदान करती है। विश्राम और शांति, यह धरातल के समांतर होती, स्थिरता, शांति और विश्राम का प्रतीक मानी जाती है क्षैतिज रेखा। क्वेश्चन नंबर 13, सफ़ेद और काला रंग किस श्रेणी में आते हैं? अभी मैंने बताया ना आगे। हाँ, ए प्राथमिक रंग, बी द्वितीयक रंग, सी तटस्थ रंग, नेचुरल कलर, और डी गर्म रंग। तो हमारे प्राथमिक रंग आपने जानते हैं, लाल, पीला और नीला। ये मैं कलर कर देती हूँ, लाल, पीला और नीला। हरा नहीं होगा, याद कर लीजिए, ठीक। और फिर यहाँ पे हरा, नारंगी और बैंगनी, ये हो गए द्वितीयक रंग। और गर्म रंग जो होते हैं वो पीला, ऑरेंज और रेड, ये हो गए गर्म रंग। और तटस्थ रंग जो होते हैं वो होता है ब्लैक और वाइट, जो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। हाँ, तो ये होता है ब्लैक एंड वाइट होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सफ़ेद। तो ये काला और सफ़ेद जो होता है वो किस श्रेणी में आएगा? तो तटस्थ रंग में आएगा। अब याद कर लेना कि लाल, पीला, नीला ये हो गया नारंगी प्राथमिक रंग में, और नारंगी, बैंगनी और हरा ये द्वितीयक रंग हो गया। गर्म रंग जो लाल, पीला और ऑरेंज हो गया, और तटस्थ रंग हो गया सफ़ेद और काला। काला, सफ़ेद, ग्रे तटस्थ रंग माने जाते हैं, इसमें कोई विशिष्ट रंगत ह्यू नहीं होती है। और प्रश्न संख्या 14, चित्रकला के षडांग का उल्लेख किसमें है? जो षडांग है ये है कामसूत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही है। और जो रामायण है इसमें राम के बारे में पूरी कथा लिखी गई है, यही याद करना है। यहाँ पे 6 अंगों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 15, रंग का नाम क्या कहलाता है? रंग का मान होगा यहाँ पे शायद, ठीक है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी रंगत, ऑप्शन सी सघनता, ऑप्शन डी तान। ये रंग का नाम क्या कहलाता है? रंगत, ह्यू। रंग के नाम को रंगत कहते हैं, जैसे लाल रंगत, पीले रंगत, या रंग का मूल स्वभाव होता है। यहाँ पे हम आपकी टाइम की बचत कर रहे हैं, और 16 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन ऐसे ही दे दिए गए हैं। तान के मुख्य भाग कितने होते हैं? तान के 3 मुख्य भाग होते हैं, प्रकाश, मध्य और छाया। 17 है, पोत का अनुभव कैसे होता है? तो जो पोत होता है वो एक धरातल ही होता है। धरातल को छू करके जो हम एहसास करते हैं उसको पोत बोला जाता है। और ये होता है स्पर्श और दृष्टि द्वारा, देख करके भी पता चल सकता है कि खुरदरा है या चिकना है, और छू करके तो पता चल ही जाता है कि हम कैसा अनुभव हो रहा है। अंतराल का संबंध किससे है? चित्रभूमि से। अंतराल जो होता है जैसे कि कैनवास है, जहाँ पे जो भी स्थान आपको दिख रहा है ये चारों, ये सारा स्थान जो है यही हमको अंतराल होता है। स्वर्णिम विभाजन नियम किसने दिया? ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आएगा। स्वर्णिम विभाजन नियम किसने दिया? यूनानियों ने। एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है? मोनोक्रोम। जब एक
एक रंग लेते हैं, उसमें वाइट मिलाते जाएंगे और वाइट को रंग नहीं जोड़ा जाता है। इस वजह से एक ही कलर का उपयोग करके जब हम चित्र बनाएंगे तो उसको मोनोक्रोम बोला जाता है। एक का रंग प्रणाली भी इसको बोला जाता है। जैसे कि हम रेड कलर लेंगे तो रेड में वाइट मिलाएंगे तो पिंक हो गया और भी पिंक हो गया, इसको एक रंग इससे ही पेंटिंग बना देंगे तो मोनोक्रोम पेंटिंग कहलाएगी। और आगे आते हैं वर्ण। वर्ण का भंग क्या है? वर्ण का भंग क्या है? रंगतों का मिश्रण और प्रयोग। रंग वर्ण वर्ण का प्रयोग, वर्ण मतलब कि कलर, अब वर्ण मतलब कि होता है कलर, तो इनके कलर का उपयोग करना, मिश्रण करना ही वर्ण का भंग होता है। सादृश्य का अर्थ क्या है? हूबहू चित्रण। सादृश्य मतलब कि जैसे कि हमने एक पेड़ को देखा तो वैसे ही पत्तियाँ वैसे ही डाली बना दी, तो उसको बोला जाता है यथार्थ चित्रण या हूबहू चित्रण। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रमाण क्या बताता है? प्रमाण जो होता है वस्तु का अनुपात बताता है कि कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। अगर हम पेन को बना रहे हैं तो पेन हम क्या ऐसे चौड़ा तो नहीं बना सकते हैं ना। इस वजह से हर चीज़ का अनुपात होता है। हर एक हमारे सामने जो भी सामने आसपास वस्तु हैं, हर एक वस्तु का अनुपात होता है। ये देखिए ये होता है, इसको बोला जाता है प्रमाण व अनुपात। 24वां क्वेश्चन है, भाव का क्या अर्थ है? भाव होता है जो भी मानसिक स्थिति प्रकट करना। जैसे इसमें लिखा है तो हर इंसान का भाव होता है। जैसे कि अभी कोई पढ़ रहा है तो उसका भाव होगा, कोई खुश है, कोई दुखी है कि पेपर आ रहे हैं, कोई टेंशन फ्री है कि पेपर है, और हम यहाँ पे पढ़ करके हम अपने अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। तो यही होता है भाव, कि हमारे मन के में क्या चल रहा है। 25 नावड़ योजना। नावड़ योजना मतलब कि सौंदर्य, बाहरी सौंदर्य को दिखाना ही एस्थेटिक, जो आजकल बोलते हैं ना एस्थेटिक नहीं है, मतलब कि सौंदर्यात्मकता नहीं है, तो बाहरी सौंदर्य ही नावड़ योजना कहलाती है। तो आज की क्लास इतनी ही थी, और अभी हम पार्ट 2 भी देंगे इसका, जिसमें कि और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।